अगर आपको दुनिया के किसी भी एक कॉन्टिनेंट में जाने का मौका दिया जाए तो आप कौन से कॉन्टिनेंट में जाएंगे? मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग यूरोप का नाम ही लेंगे और लोग जाते भी हैं, तभी तो यूरोप आज दुनिया का मोस्ट विजिटिंग कॉन्टिनेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप जाने के प्रोसेस के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलते हैं और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका टोटल एरिया सिर्फ 10.5 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर है, लेकिन इसकी टोटल पॉपुलेशन 740 मिलियन से भी ज्यादा है। वैसे तो यूरोप में टोटल 50 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने अभी सिर्फ 44 को ही रिकॉग्नाइज किया है, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नॉर्वे और उसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज शामिल हैं। रशिया, जिसका ज्यादातर हिस्सा तो एशिया में, लेकिन इसका थोड़ा बहुत हिस्सा यूरोप में भी मौजूद है, और ये जो थोड़ा बहुत हिस्सा है ये यूरोप की किसी भी कंट्री से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और तो रशिया की ज्यादातर पॉपुलेशन भी यूरोप वाले ही हिस्से में रहती है, इसकी वजह से रशिया को यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री माना जाता है। तुर्की के साथ भी यही सीन है, ये भी आधा एशिया में है तो आधा यूरोप में, इसको भी जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इसके अलावा जर्मनी यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है, फ्रांस चौथी सबसे बड़ी कंट्री और 5वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। अगर हम यूरोप में लैंग्वेज की बात करें तो वैसे तो यूरोप में सिर्फ 24 ही ऑफिशियल ज़बानें हैं, जिनमें इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इन ऑफिशियल ज़बानों के अलावा भी यूरोप में और भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। ओवरऑल तकरीबन यूरोप में 200 से भी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। और तो यूरोप में दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फेमस एम्पायर्स भी मौजूद हुआ करते थे, जैसे कि द ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, पोर्चुगीज एम्पायर, होली रोमन एम्पायर, रोमानिया एम्पायर और उसके अलावा फ्रेंच एम्पायर। इन एम्पायर्स ने किसी दौर में तकरीबन आधे से भी ज़्यादा दुनिया के ऊपर कंट्रोल किया है। और उसके अलावा इस कॉन्टिनेंट में दुनिया की दो कदीम सिविलाइजेशन भी आबाद हुआ करती थी, एक तो ग्रीस सिविलाइजेशन और उसके अलावा एक द रोमन सिविलाइजेशन। ये दोनों सिविलाइजेशन दुनिया की कुछ कदीम सिविलाइजेशनों में शामिल होती हैं। और तो यूरोप ने दुनिया की दो सबसे बड़ी जंगों को भी झेला है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। अब इस जंगों की वजह से यूरोप के तमाम बड़ी बड़ी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही तबाह हो चुकी थी, और तो यूरोप के बड़े बड़े शहर भी इन जंगों की वजह से मुकम्मल तबाह हो गए, और ना जाने यूरोप के कितने लोग इन जंगों की वजह से मारे गए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की तमाम कंट्रीज ने जो उनके आपस में इख्तलाफात थे उनको खत्म करना शुरू किया और आपस में यूनाइट होना शुरू हो गए। और इसी इत्तेहाद की वजह से यूरोप की कुछ कंट्रीज ने सन 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका नाम यूरोपियन यूनियन रखा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाने के बुनियादी मकसद थे वो यूरोप की तमाम कंट्रीज को यूनाइट करना, इसके अलावा यूरोप में पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, यूरोप की तमाम कंट्रीज की इकोनॉमी को स्टेबल करना, एक साथ मिलकर साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, ये उनके बुनियादी मकसद थे जिनमें यूरोप की कंट्रीज काफी ज्यादा हद तक कामयाबी हो गई। अब मुझे लगता है कि हम साउथ एशियन लोगों को यूरोप के लोगों से सिर्फ यही एक चीज सीखने की जरूरत है कि किस तरह वो लोग अपने इख्तलाफात को भुलाकर आपस में यूनाइट हुए और अपने लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का मौका दिया, जो कि उनका हक भी था। और उसके अलावा ये जो आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आजकल आपको इतने ज्यादा आबाद दिखते हैं, इसके पीछे भी यूरोप के लोगों का ही हाथ है, क्योंकि इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को यूरोप के लोगों ने ही डिस्कवर किया और फिर इन्हीं यूरोप के लोगों ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज को बनाया था, फिर उन्हीं लोगों ने यूरोप के लोगों से आज़ादी हासिल की, और आजकल ये जो कुछ फेमस कंट्रीज हैं यानी कि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, इन तमाम कंट्रीज को उन्हीं यूरोप के लोगों ने ही आज़ाद करवाया था। तो अगर आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, मैं लिंक भी आपको अभी यहाँ पे दे देता हूँ, आप अभी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।